हेलो फ्रेंड्स, जो लास्ट 2 डेज का जो मैंने वीडियो अपलोड किया था अलजेब्रा में, शायद उससे आप लोगों को काफी सपोर्ट मिला रहेगा और 25% जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो आपको बोर्ड में आपको उसका बेनिफिट मिला रहेगा। तो इसके लिए मैं अब नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा पहले ज्यादा देर तक देखो। देखने से क्या होगा, आपके जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर होएगा और उससे जो भी आपका डाउट रहेगा वो भी फाइनल होते जाएगा। इसके लिए मैं आपके लिए सामने क्या लेके आया, पहला चैप्टर लेके आया है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी में आप लोगों को कौन कौन सा पॉइंट सीखना है, ये पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से देखना है। और पॉइंट देखने से पहले प्लीज वीडियो को देखने से पहले आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू। फर्स्ट पॉइंट है एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहा हूं उसमें अपने को पहला डाउट क्या क्लियर करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल उसमें कॉमन बेस मिलेगा और कॉमन हाइट मिलेगा। कॉमन बेस और कॉमन हाइट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़े से वीडियो को आप लोगों को देखना पड़ेगा, तब समझेगा। फर्स्ट पॉइंट मुझे क्लियर करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। सिमिलरिटी में एरिया ऑफ ट्रायंगल में आपको क्या क्लियर करना है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्रायंगल बनाया। वो ट्रायंगल क्या रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इज ए 90 डिग्री। इसके बेस पे हम लोग क्लियर बता सकते हैं कि इसमें बेस क्या है और हाइट क्या है। बेस BC एंड हाइट AB। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस BC एंड हाइट AB। क्लियर। सपोज मैंने इसका एग्जांपल यहाँ पे इसका 4 रखा, इसका 6 रख दिया, तो 1/2 इंटू 4 इंटू 6, 2 2 4, 2 6 12। सपोज ये सेंटीमीटर है या मीटर है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सिंपल मोड से एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसका मैंने एक एग्जांपल और आप लोगों को ले लिया कि जिसमें 90 डिग्री नहीं रहा, इसमें देखो 90 डिग्री है। इसके लिए हम लोग इजी बता सकते हैं कि इसमें बेस क्या है और हाइट क्या है। जिसमें अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं रहेगा ना, राइट इसकी ये साइड नहीं रहेगा, तो अपने को कैसे मालूम पड़ेगा कि ये 90 डिग्री है। तो उसके लिए भी मैंने एक एग्जांपल आप लोगों के सामने रखा, आप लोगों के सामने रखा। यहाँ पे मैंने ट्रायंगल प्रेजेंट किया, मैंने ये ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे रखा PQR। इसमें देखो यहाँ पे देखो 90 डिग्री का साइन नहीं है। इसके लिए क्या करने का, ये जो बेस अगर थोड़े टाइम के लिए समझेगा ये QR है, तो मैंने इसको ऐसा कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ किया और इसको लाके ऐसा मैच किया। तो अभी जो मेन ट्रायंगल है PQR, इसका बेस क्या हो जाएगा QR और हाइट क्या हो जाएगा PS। मतलब कि अगर मान लो सपोज अगर तुम्हारे ड्राइंग में अगर ये नहीं दिया हुआ है, तो कंस्ट्रक्शन के बेस पे अपने को ड्रॉ करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस इज ओनली QR बेस हो जाएगा एंड हाइट इज PS। तो हम लोग इस तरीके से हम लोग इसको सेकंड पॉइंट कॉमन बेस एंड कॉमन हाइट कैसे पहचाने कि ट्रायंगल में कॉमन बेस, कभी कभी हमारे डाउट में ये रहता है कि कॉमन बेस कैसे पहचाना जाए और कॉमन हाइट कैसे पहचाना जाए। इसको एग्जांपल के साथ हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहले मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल, एक ड्राइंग मैंने ड्रॉ किया। ABC एंड D, इसको 90 डिग्री प्रेजेंट किया, इसको 90 डिग्री प्रेजेंट किया। ये फर्स्ट ट्रायंगल हो गया और ये सेकंड ट्रायंगल हो गया। क्लियर है। तो अभी फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया में कैसे लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ट्रायंगल BCD, ये अपने पास दो ट्रायंगल है और इसका अपने को फॉर्मूला पता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सेम थिंग 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये अपने को फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है। 1/2 कैंसिल हो गया। बेस एंड हाइट, बेस एंड हाइट किसका देखने का, ट्रायंगल ABC। तो बेस क्या हो जाएगा BC, हाइट क्या हो जाएगा AB। ये ऊपर वाले ट्रायंगल हो गया। नीचे वाले ट्रायंगल बेस एंड हाइट किसका देखने का, BCD। तो BCD ये बेस हो गया और ये क्या हो गया हाइट। तो BC इंटू हाइट इज CD। अब देखो ऊपर नीचे सेम क्या हो रहा है, BC, यानी ये BC क्या है, बेस है। तो यहाँ पे जब इसको कटिंग करेंगे तो यहाँ पे बस रीजन प्रेजेंट करने का कॉमन बेस। तो जो भी इसका वैल्यू रहेगा यहाँ पे क्या बैलेंस हो गया, AB अपॉन CD। सपोज जिसका वैल्यू दिया रहेगा, जिसका वैल्यू पुट अप करके इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है।
तो ये आपने इस तरीके से अपने पास कॉमन बेस को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हमने पहला पॉइंट सीखा। दूसरा कॉमन बेस कैसे पहचाना जाता है। अभी थर्ड पॉइंट क्या होगा, कॉमन हाइट। कॉमन हाइट के लिए मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ट्रायंगल ले लिया जिसका नाम रखा ए बी सी। मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे मैंने क्या नाम रख दिया डी। एडी क्या हो गया, ट्रायंगल, ये हाइट हो गया। अब ये जो ट्रायंगल एबीसी है इसका मैंने दो पार्ट किया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये सेकेंड पार्ट हो गया। सपोज अगर एग्जाम में पूछा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इस साइड का हो गया, ए डी सी इस साइड का हो गया। तो अभी मैंने यहाँ पे लिखा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सेम थिंग 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 कैंसिल, बेस किसका देखने का, ए डी बी। ए डी बी तो ये क्या हो गया, बेस हो गया बी डी इंटू ये क्या हो गया ऊपर वाला, हाइट। यहाँ पे मैंने लिखा ए डी अपॉन बेस एंड हाइट किसका देखने का, ए डी सी का। ए डी सी का तो बेस क्या हो गया डीसी एंड हाइट क्या हो गया एडी। तो यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन क्या हो गया एडी, और एडी की उसके प्लेस क्या है, हाइट है। तो जब एडी कैंसिल हो गया तो रीजन क्या लिखने का, कॉमन हाइट। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बीडी अपॉन डीसी ये बैलेंस हो गया, और क्वेश्चन में अगर बीडी अपॉन डीसी का वैल्यू रखना रहेगा तो इसको रख के हम लोग इसका वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो मैंने ये 3 पॉइंट्स क्लियर किया, ये 3 पॉइंट हम लोग को कहां मिलेगा, एक्सरसाइज दैट मींस प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 में ये 3 पॉइंट्स हम लोग को क्लियर करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब हम लोग आते हैं ना तो वहां पे हमें मिलेगा एक्सरसाइज 1.2 जिसके अंदर हम लोग को ना कितने चीजें क्लियर करना पड़ेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये चीजें मुझे एक्सरसाइज 1.2 में क्लियर करना है कि 1.2 में अपने को कैसे करना है। ये हो गया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं बीपीटी थ्योरम। क्या बोलते हैं, बीपीटी थ्योरम। और बीपीटी थ्योरम को हम लोग कैसे पहचाना जाता है वो मैं आपको एक क्वेश्चन एग्जांपल के थ्रू से देता हूं। सपोज मैंने यहां पे दे दिया है कि एग्जांपल क्वेश्चन में अगर मैंने दे दिया इन ट्रायंगल ए बी सी से पी क्यू पैरेलल से बी सी, एपी 4, पीबी 6, AQ 8, देन फाइंड QC। ये मुझे फाइंड आउट करना रहेगा। अब ये क्वेश्चन अगर अपने बोर्ड के एग्जाम में आ गया तो अपने को कैसे समझना रहेगा कि ये बीपीटी है। तो देखो ये पार्ट से अपने को पहचानना पड़ेगा कि ये बीपीटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बीपीटी की पहचान क्या होती है, इसमें दिया रहेगा से PQ पैरेलल से BC, ये सेंटेंस मेंशन किया रहेगा। इससे 100% आपको अपनी पहचान क्या है, इन ट्रायंगल ABC में सेक PQ पैरेलल सेक BC, इसी से अपने को पहचानना है कि ये बीपीटी की तरफ अपने को सिग्नल दिया है। अभी मैंने इसका एग्जांपल सामने प्रेजेंट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सॉल्यूशन। मैंने एक ट्रायंगल प्रेजेंट किया, नाम क्या लिखा, ABC, और यहाँ पे क्या रख दिया, PQ। अभी देखो ये ट्रायंगल ABC हो गया और PQ पैरेलल क्या हो गया, BC, मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो इससे अपने को इजी पहचान में आता है कि ये बीपीटी की पहचान है। तो अभी इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, स्टार्टिंग पॉइंट इन ट्रायंगल ABC से PQ पैरेलल से BC। ठीक है, तो अभी बीपीटी की पहचान कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ऐसा लिखने का AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। यहाँ पे मैंने लिखा AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC बाय इन शॉर्ट फॉर्म BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अभी मैंने इसका वैल्यू यहाँ पे पुट अप किया, AP इज 4, PB 6 एंड AQ 8 अपॉन QC मुझे फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, क्रॉस, यहाँ पे मैंने क्रॉस किया, QC इंटू 4 इज इक्वल टू 8 इंटू 6, तो QC इज इक्वल टू 8 6 48 अपॉन 4, तो QC इज 4 1 4 4 2 8। फाइनल आंसर कैसे प्रेजेंट करो, यहाँ पे लेंथ QC इज, ये जो 12 आया अगर उसके साथ सेंटीमीटर है दिया तो सेंटीमीटर लिखो, मीटर है तो मीटर लिखो, अगर कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट 12 यूनिट, इसको रख के ऐसा क्लोज करके प्रेजेंट करके शो करो। ठीक है,
इस तरह से हम लोग बीपीटी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एंगल बाइसेक्ट। एंगल बाइसेक्ट को किस तरह से पहचाना जाता है, नेक्स्ट पॉइंट अपना है। इसके पहले मैंने आप लोग को बीपीटी बताया कैसे बीपीटी पहचाना जाता है। अभी मैंने इसको भी, जो एंगल बाइसेक्ट है ना, इसको भी मैं एक एग्जांपल के साथ आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया, एग्जांपल, इन ट्रायंगल ABC से BD, या से बोला रहेगा या रे बोला रहेगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज मेंशन किया रहेगा। रे BD इज द बाइसेक्ट ऑफ एंगल ABC, ये 100% बोला रहेगा। और इसके अंदर से मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दिया है AB। सपोज AB का वैल्यू है 6, BC का वैल्यू है 7 एंड AD टू फाइंड DC, ऐसा क्वेश्चन बोला रहेगा। अब अपने को एंगल बाइसेक्ट को पहचानने के लिए कैसे पहचानना पड़ेगा कि एंगल बाइसेक्ट है, इसके थ्रू से अपने को पहचाना जा सकता है कि ये एंगल बाइसेक्ट का तरफ हम लोग को सिग्नल दे रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करने का देख लो, इसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। यहां पे मैंने लिखा सॉल्यूशन, फिर मैंने एक ट्रायंगल प्रेजेंट किया, एक ट्रायंगल बना दिया मैंने यहाँ पे ABC। देखो यहाँ पे बोला रे BD, यानी कि देखो यहाँ पे B है, तो यहाँ पे B है, तो B से एक लाइन मैंने ड्रॉ किया और यहाँ पे क्या रखा T, ये रे BD हो गया। ये जो रे BD है ना, एंगल B को बाइसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल ABC एंगल रे, ये जो सेंटेंस दिया है सेम उसे लिखो, रे BD इज द बाइसेक्ट ऑफ एंगल ABC। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, सपोज देख लो यहाँ पे AD का 2 पार्ट हुआ है, AD का 2 पार्ट हुआ है, देखो D AC पे आया है, तो इसका 2 पार्ट हुआ है, पहला पार्ट AD है और दूसरा पार्ट DC है। यहाँ पे मैंने लिखा AD अपॉन DC, ये मैंने जिसका 2 पार्ट हुआ उसको पहले लिखा, इज इक्वल टू, देखो AB इसका 2 पार्ट नहीं हुआ है, BC इसका भी 2 पार्ट नहीं हुआ, तो पहले मैंने यहाँ पे लिखा है AB अपॉन BC। देखो यहाँ पे मैंने A से स्टार्ट किया, इसके लिए यहाँ पे A से स्टार्ट किया, ठीक है। इस तरह बाइसेक्ट का फॉर्मूला इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। अब इसका मैंने वैल्यू पुटअप किया, AD देख लो क्या दिया है, AD 2, DC फाइंड आउट करना है, AB 6 एंड BC 7, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस करोगे तो DC का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, DC इंटू 6 एंड 2 इंटू 7, DC इज इक्वल टू 2 7 जा 14 अपॉन 6। इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करके बाइसेक्ट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह बाइसेक्ट का फॉर्मूला हम लोग को यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेपीजियम। 1.2 में ट्रेपीजियम से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल प्रेजेंट किया, कोऑर्डिनेटर ABCD, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक फॉर्मूला कर दिया, देखो ये फॉर्मूला हो गया, ये ट्रेपीजियम टाइप हो गया, नाम ABCD, ये ट्रेपीजियम हो गया। इसके अंदर ये पैरेलल लाइंस है, इसका नाम मैंने रखा PQ। कोऑर्डिनेटर ABCD इज ए ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, इन शॉर्ट फॉर्म, इन कोऑर्डिनेटर ABCD, ये कोऑर्डिनेटर हो गया। और इसके अंदर देखो यहाँ पे 3 पैरेलल लाइंस बोला हुआ है, ट्रेपीजियम में 3 पैरेलल लाइंस आता है और यहाँ पे भी 3 पैरेलल लाइंस है, यानी कि ये दोनों का मतलब हम लोग मीनिंग इजीली समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, AB, ये किसके पैरेलल होएगा, PQ के, और ये किसके पैरेलल होएगा, DC के। तो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, मतलब कि ये जो दोनों पॉइंट्स है ये 3 पैरेलल लाइंस की तरफ हम लोग को सिग्नल दे रहा है। तो 3 पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है, अभी यहाँ पे आ गया AP अपॉन PD, AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC, BQ अपॉन QC, बस एक रीजन डाल देने का, बाय 3 पैरेलल लाइंस। एक इसका वैल्यू रख दो, एक क्लोज कर दो। अब इसका जो भी वैल्यू दिया है, सपोज यहाँ 4 दिया है, 2 दिया, यहाँ फाइंड आउट करने के लिए बोल देगा, और यहाँ पे 6 दे दिया, तो AP इज 4, PD 2, BQ फाइंड आउट एंड QC 6, QC 6। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, BQ का मल्टीप्लाई किसके साथ होएगा, 2 के साथ, और 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ होएगा, 6 के साथ। तो BQ इज इक्वल टू 4 6 जा 24 अपॉन 2, तो BQ क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर 12। अगर सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर लिखो, मीटर दिया है तो मीटर लिखो, कुछ भी नहीं दिया
यूनिट करके करो, ठीक है।